जहांगीर तरीन, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के दरमियान लड़ाई ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। फवाद चौधरी ने पार्टी के डिलीवर ना करने का जिम्मेदार इन रहनुमाओं के झगड़ों को ठहरा दिया। एक इंटरव्यू में कहा, पहले जहांगीर तरीन ने जोर लगाकर असद उमर को फाइनेंस मिनिस्टर के ओहदे से फारिग करवाया, फिर जब असद उमर वापस आए तो उन्होंने जहांगीर तरीन को फारिग करवा दिया। शाह महमूद और जहांगीर तरीन की भी कई मुलाकातें हुई पर बात न बनी। इन 3-4 रहनुमाओं की आपसी लड़ाई से पार्टी की पॉलिटिकल क्लास आउट हो गई और ब्यूरोक्रेट्स ने जगह ले ली। इमरान खान की बुनियादी टीम ही हिल गई तो इमरान खान का विजन कैसे आगे बढ़ता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वुज़रा को खबरदार कर चुके हैं कि हमारे पास 5.5-6 महीने हैं जिसमें हमें खुद को तगड़ा करना होगा, वरना वक्त हाथ से निकल जाएगा। फवाद चौधरी का इंटरव्यू में इंकशाफ, कहा वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि अगर परफॉर्मेंस बेहतर ना हुई तो मामला दूसरी तरफ चला जाएगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि विफाक में बैठे लोग सियासी इदराक नहीं रखते, हर बहरान को मजीद गहरा कर देते हैं। विफाकी हुकूमत सूबों को मजबूत बनाने के बजाय उन्हें मजीद कमजोर कर रही है। ये ना आइन को मानते हैं ना किसी उसूल को, बल्कि हर चीज तोड़ फोड़ देना चाहते हैं। हुकूमत ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया तो खौफनाक सूरत हाल जन्म ले सकती है। आसिफ जरदारी की रहनुमाओं से फोन पर गुफ्तगू, कहा पंजाब में जियाले मुत्तहिद रहें, जल्द अच्छा वक्त आने वाला है। रियासत को बलूचिस्तान में अब ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है। पेशावर के 2 बड़े अस्पतालों में मरीज ज्यादा, बिस्तर कम, मरीजों के लिए मुख्तस बेशतर बेड्स भर गए। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में मुख्तस तमाम 25 वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। 144 में से सिर्फ 16 बिस्तर खाली रह गए। खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 25 वेंटिलेटर्स में 3 रह गए। 91 में से 84 बेड्स पर कोरोना मरीज जेर इलाज। मुराद अली शाह हमेशा कंफ्यूजन फैलाते हैं। सिंध हुकूमत NCOC में फैसलों को कबूल करती है, बाद में सियासत करती है। वफाकी वजीर बराए इत्तलात शिबली फराज की तनकीद, कहा जून के आखिर और जुलाई में कोरोना वायरस उरूज पर होगा। कोरोना के हॉटस्पॉट को ढूंढकर स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया जा रहा है। SOPs पर अमल करना कौम का फर्ज है। कचरे से भरे नाले क्या ज्यादा बारिशों का बोझ उठा पाएंगे? कराची में बरसाती नालों की सफाई ना होने पर शहरी परेशान। कराची में साल भर सफाई ना होने से नाले कचरे से भर गए, नदियां भी तंग नालों में बदल गईं। खेल के मैदान, खेती बाड़ी और जानवर चराने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात मुल्क भर में इस साल मानसून की बारिशें 20% ज्यादा होने से अर्बन फ्लडिंग का इम्कान जाहिर कर चुका है। NDMA सिंध को नालों की सफाई से मुतालिक खबरदार कर चुका है। नालों की सफाई से मुतालिक सिंध हुकूमत को खतूत लिखे लेकिन जवाब नहीं आया। हमारे पास वसाइल नहीं कि तमाम नालों की सफाई करें। मेयर वसीम अख्तर ने हाथ उठा लिए, कहा पहले नालों की सफाई करवाई जाए। 1 माह बाद फिर वही सूरत हाल हो गई। टनों के हिसाब से नालों में कचरा आता है, इसे भी रोकना होगा। कितने सस्पेक्ट किया मतलब बच्चों के कहने से टेस्ट भेजा गया तो कोई दफनान भी नहीं पियोगे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਦਫਤਰ DHO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ DHO ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਵੀ ਉਹ ਸੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਥੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਉਦੀਨ ਤੇ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾ ਜਾਂ निकल जाए। पंजाब के वजीरे कंसोलिडेशन शमशाम बुखारी की डॉक्टर को धमकी देने की ऑडियो लीक हो गई। ऑडियो में सुना जा सकता है कि शमशाम बुखारी डॉक्टर को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा, खुद ही अपना बंदोबस्त कर लो। ये भी धमकी दी कि अपने तबादले की दरखास्त खुद दे दो वरना वो हाल करेंगे कि याद करोगे। शमशाम बुखारी का कहना है कि ऑडियो कॉल में बहुत ज़्यादा फैब्रिकेशन है और वो FIA को दरखास्त देंगे कि वो इस मामले को देखे। वफात पाने वाला मरीज उनका दोस्त था। वरसा को कहा गया कि नून लीग का MPA फ़ोन करेगा तो लाश मिलेगी। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद फ्लोर मिल्स को मुकर्रर करदा कीमत पर गंदम फराहम की जाएगी।
वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि गंदम और आटे की कीमतों को आम आदमी की पहुंच में रखने के लिए ज़रूरी इकदाम किए जाएं। एमक्यूएम पाकिस्तान का कहना है कि वफाकी हुकूमत को सिंध में अपना किरदार अदा करना होगा। पीपल्स पार्टी कराची से वोट ना देने का इंतकाम ले रही है। कराची विफाक के खजाने में 65% और सिंध के खजाने में 70% टैक्स डालता है। मुल्क की मईशत को बचाने के लिए विफाक और आला अदलिया अपना किरदार अदा करें, राबता कमेटी का मुतालबा। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना SOPs की 9,532 खिलाफ वर्जियाँ नोट की गईं। 874 दुकानें और मार्केटें और एक इंडस्ट्रियल यूनिट सील कर दिए गए। 1409 गाड़ियों के चालान किए गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक पंजाब में 2,445, सिंध में 1,000, खैबर पख्तूनख्वा में 4,479, बलूचिस्तान में 818 और आज़ाद कश्मीर में 585 खिलाफ वर्जियों पर एक्शन लिया गया। इस्लामाबाद की ज़िले इंतजामिया का विफाकी दारकूमत में मजीद इलाके सील करने का फैसला। सेक्टर G61 और 2, G10-4 और G7-2 24 जून की शाम 7 बजे से सील कर दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ हुकूमती कार्रवाई रोकने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ारत तवानाई, ओगरा, फ्यूल क्राइसिस कमेटी और FIA से 25 जून तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत की कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो आवाम को जवाब दें। इस साल हज होगा, लेकिन बैरून मुल्क रहने वाले सऊदी अरब आकर हज नहीं कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने माजरत कर ली। एलामिये के मुताबिक कोरोना के फैलाव के पेश नज़र हज के शुरका की तादाद महदूद रखने का फैसला किया गया है। सऊदी अरब में क़याम पजीर मुख्तलिफ मुल्कों के शहरियों को महदूद तादाद में हज अदा करने की इजाज़त होगी। हज के दौरान भी हिफाजती इक़दाम को यकीनी बनाया जाएगा। चीन ने भारत के फौजी मारे जमीन पर कब्जा किया। फिर चीनी मीडिया इस वक्त मोदी की तारीफ क्यों कर रहा है? कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का भारतीय वज़ीर आज़म पर नया वार। चीनी मीडिया की रिपोर्ट से मुतालिक आर्टिकल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। भारत को खूब खबर है कि चीन से जंग नहीं लड़ सकता के उन्वान से शाया आर्टिकल में मोदी की चालाकियों पर तबसरा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि कशीदगी कम करने के लिए मोदी लफ्जों से खेल रहे हैं। उनका मकसद अपने आवाम को राम करने और फौज का मोराल बढ़ाने के लिए। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 102 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। अदाकारा रुबीना अशरफ कोरोना वायरस से सेहतियाब हो गईं। दुआ करने वालों का शुक्रिया अदा किया। उनके शौहर ने बताया कि रुबीना अशरफ का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है और वो अब ठीक हैं। कोरोना में मुब्तला क्रिकेटर्स हारिस रऊफ, हैदर अली और शादाब खान की फैंस से दुआओं की अपील। कहा कोविड टेस्ट मुस्बत है लेकिन तबीयत बेहतर है। पाकिस्तान टीम के कप्तान अजहर अली और बॉलर हसन अली ने तीनों खिलाड़ियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। सोच समझ के आपने जवाब देना है। गर्लफ्रेंड या इमामुल हक? ओए ओए दोस्त दोस्त ही है इमामुल हक। हाँ यार, वेरी गुड। दोस्त दोस्त होता है। बाबर आजम का शोएब मलिक के सवाल पर जवाब। शोएब मलिक के पूछने पर गर्लफ्रेंड पर दोस्त इमामुल हक को तरजीह दे दी।